हेलो, नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रेम मुर्के आज फिर आपके सामने हिंदी व्याकरण का एक छोटा सा भाग लेकर आया हूँ। जिस भाग के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं वो हिंदी के व्याकरण में सबसे महत्वपूर्ण मायने रखने वाला है। जैसे अभी हमारे पीछे जो एक उदाहरण दिखाई दे रहा है उसे पढ़ने के बाद आपको एक अंदाजा आ जाएगा कि हम व्याकरण के किस भाग के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। जैसे यहाँ पर दो बच्चे एक दूसरे के साथ संवाद कर रहे हैं, ऐसा दिखाई दिया इस चित्र में। अब पहला जो बच्चा है वो बोल रहा है कि अब से मैं अच्छी सेहत के लिए रोज कसरत करूंगा। तो जवाब में जो दूसरा बच्चा है वो क्या बोल रहा है, मैं स्वस्थ शरीर के लिए ज्यादा पानी पीता हूँ और बाहर की नुकसानदायक चीजें नहीं खाता हूं। फिर दूसरा क्या बोलता है, अच्छा फिर क्या खाते हो? फिर जो दूसरा बच्चा है उसका उत्तर देता है, मैं हरी सब्जियां और ताजे फल खाता हूं। अब देखो यहाँ पर इन दो बच्चों के बीच जो संवाद चालू है, इस संवाद में जो यहाँ पर लिखा हुआ है दिखाई दे रहा है, वो जो लिखा हुआ है लाल अक्षरों में, रेड कलर में जो शब्द दिखाई दे रहे हैं वो कुछ बात दर्शा रहे हैं। अब यहाँ पर देखो, अब से मैं अच्छी सेहत के लिए, यहाँ पर अच्छी शब्द को रेड किया गया है लाल अक्षर में। दूसरे बॉक्स में देखो, मैं स्वस्थ शरीर के लिए जो है वहां पर स्वस्थ, ज्यादा, नुकसानदायक। उसी प्रकार तीसरे बॉक्स में देखो, हरी, ताजे। अब यह जो शब्द है कुछ बात दर्शा रहा है। अब वह जो बात है वो कौन सी है? अब यह मैं आपको अब जो अगली स्लाइड है उसमें देखने के लिए कह रहा हूं। ये देखो, अब देखो ऊपरयुक्त दो बच्चों के बीच जो संवाद हुआ है, बातचीत हुई है, उसमें अच्छी, स्वस्थ, ज्यादा, नुकसानदायक, हरी व ताजे शब्द क्रमशः सेहत, शरीर, पानी, चीजें, सब्जियां तथा फल की विशेषता बता रहे हैं। बराबर है। अब ऐसे विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं वही विशेषण है, मतलब कोई विशेष बात। अब वो विशेष बात किसके लिए, कौन कह रहा है, ये बात अगर हम समझ ले तो उसका जो अर्थ है वो आपके सामने आ जाता है, विशेषण क्यों होता है। अब विशेषण किसे कहते हैं? मतलब जो शब्द हमने ऊपरयुक्त बच्चों के बातों में जो लाल अक्षरों में लिखे थे वो एक दूसरे को संबंध रखने वाले। अब वह जो संबंध है वो विशेषण दर्शाता है। तो विशेषण किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा देखनी बहुत जरूरी। अब देखो यहाँ पर परिभाषा इस प्रकार दी है कि जो शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। मतलब एक आध उदाहरण दिया गया है और उसमें जो संज्ञा है या सर्वनाम है, जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द दिया गया है तो उसकी जो विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। अर्थात संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। अब और एक बात यहाँ पर है, विशेषण शब्द जिन संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहा जाता है। अब यहाँ पर मैंने दिया है देखो, उसे विशेष्य कहा जाता है। मतलब जो विशेषण जिसके लिए हमने विशेषण शब्दों का इस्तेमाल किया, विशेष शब्दों का इस्तेमाल किया, वो किन के लिए इस्तेमाल किया होता है? जिनके लिए इस्तेमाल किया होता है उसे विशेष्य कहा जाता है। और विशेष्य के लिए जिन शब्दों का विशेष रूप में उपयोग किया जाता है वो विशेषण होते हैं। अर्थात संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले वो शब्द उन्हें विशेषण कहते हैं, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले। लेकिन हम संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं, समझ में आ रहा है, इसलिए वो विशेष हो गए। हाँ, समझ में आ रहा है।
इसलिए संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहेंगे, और विशेषण शब्द जिन संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहेंगे। देखो यहाँ पर उसी प्रकार परिभाषा दी है। अब यहाँ पर एक उदाहरण देते हैं, हम गरम गरम जलेबी खाएंगे। अब देखो, हम गरम गरम जलेबी खाएंगे। अब जलेबी जो है यह विशेष है, और जलेबी के लिए गरम गरम यह विशेषण इस्तेमाल किया है। हम गरम गरम जलेबी खाएंगे, मतलब गरम यह उसकी विशेषता है, और जलेबी जो है मतलब ये गरम जो विशेषण हम यहाँ लगा रहे हैं, गरम गरम शब्द, तो यह जो शब्द है किसी की विशेषता बता रहा है। तो किसकी? तो वो जलेबी की विशेषता है। तो जलेबी क्या हुआ? विशेष। और उस विशेष के बारे में हम जो विशेषण लगा रहे हैं, गरम गरम शब्द, वो विशेषण में आ जाता है। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखो, मेरे पास 3 पेंसिलें हैं। मेरे पास 3 पेंसिलें। कितनी पेंसिलें हैं? 3 पेंसिलें। तो यहाँ पर पेंसिलें विशेषण और 3 यह जो शब्द इस्तेमाल किया गया वो विशेषण के रूप में आ जाता है। समझ में आ रहा है? मतलब जिस विशेष के बारे में हम विशेषता बता रहे हैं वो विशेषण में आ जाता है, और जो विशेषण हमने जिसके लिए इस्तेमाल किए हैं वो विशेष्य में आ जाता है। फिर वो संज्ञा या सर्वनाम हो, उसकी विशेषता हम किसी शब्दों के माध्यम से बता रहे हैं। तो हमें एक बात ध्यान में रखना है, सरल साधारण रूप में यह बात ध्यान में रखिए कि संज्ञा हो या सर्वनाम हो, उसकी विशेषता बताने वाला जो भी शब्द उस वाक्य में, उस उदाहरण में रहेगा, वो विशेषण कहलाएगा। लेकिन वह विशेषण किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, मतलब संज्ञा या सर्वनाम के लिए इस्तेमाल किया है, तो वह विशेष रहेगा। अब यह जो प्रारूप है यह विशेषण का प्रारूप है। मतलब विशेषण क्या होता है, ये बात अगर हमारे समझ में आई तो हम थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं।